Yes, beta. Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Yes, beta. Good afternoon, class 6. आज हम लोग आपका जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने ये पॉइंट आपका क्लियर किया था। इसका कुछ इन ब्रीफ मैंने इसको क्लियर किया था, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, क्या प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। आज इस क्लास में इन डिटेल इसको हम जानेंगे। ओके, Yes, sir. अब बात करते हैं सर प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आप जानते हो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर। देखिए, किसी नंबर के जो हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर क्या होता है। अगर फैक्टर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ डिविजर्स होते हैं। किसी नंबर के जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिविजर्स होते हैं उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। अब फैक्टर अगर प्राइम हो तो उसे प्राइम फैक्टर बोल दिया जाता है। अगर वो फैक्टर कैसा हो, प्राइम हो, तो यानी प्राइम हो गया। और ऐसे प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यानी किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना, उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये चीजें आपको मैंने क्लियर किया था। चलिए इसी सीक्वेंस में मैं आपका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करता हूँ। लेट से यहाँ पे इन्होंने बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। बेटा ये तो क्लियर किया था ना इससे पहले क्लास में, किस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है। Yes, sir. LCM के थ्रू सर, जैसा LCM निकालते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, जिसमें हमने पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर किया था। लेट अस ट्राई 3.4। इसमें आपका पॉइंट नंबर K2 है। जो स्टेटमेंट दिया गया, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100. यस सर 100। 100. अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की, तो नो डाउट 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, अब हम बात करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 100 कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर लीजिए। आप ऐसे 100 इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कट करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स से 2। आप जानते हो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 कैसा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 से कट करेंगे 2 5 10 प्राइम नंबर है। 2 5 10 2 0 0 5 से कट करेंगे यहाँ से 5 5 25 5 5 20 5 बन जा 5 25. अब इस 100 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आ गए? हम 2 into 5 into 5 multiply by 2 into 5 into 5. यस बेटा, आपने इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में या उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया 100 को। ठीक है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और जो इसमें जितने भी फैक्टर हैं वो प्राइम। Yes, sir. इस 100 के जितने भी फैक्टर यहाँ पे राइट किए गए हैं 2 एंड 5, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, Yes, sir. तो बेटा तो इसको कर लियो आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर K3 की बात करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। काम तो वही करना है, लेकिन बस यहाँ पे चीजें बदल 99,999 नंबर है। क्या आ गया? लार्जेस्ट 99. यस बेटा। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है सर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999। अब लार्जेस्ट की बात करें तो 5 टाइम्स 99 कर देंगे। इट मीन्स 99,999 ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब इसी को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलिए
अब हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से कट करेंगे, बिकॉज ये 3 से डिविजिबल है, हमें दिख रहा है ना, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 यस सर। अगेन आप 3 से ही कट करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 अब बताइए बेटा किस नंबर से कट जिससे डिविजिबल हो जाए? 11 सर नहीं बेटा 11 दूसरा 11 से नहीं कटेगा। हम किसी प्राइम 1 से 1 से यस बेटा 1 से नहीं नो सर, सर, 1 नो से सर, तो नो सर। सारा नंबर 1 से तो सभी हो जाएगा। प्लीज लिसन टू मी, आपको करना क्या है, इसमें आप करेंगे 11,111। देखिए इसमें हम जानते हैं ऑलरेडी आपका किसी प्राइम नंबर से ही कट होने वाला है, तो हम 1 by 1 करके चेक करते हैं, 3 से तो कट नहीं होगा, बिकॉज इसका सम ऑफ द डिजिट कितना है, 5 आ रहा है। 5 यस 7 से चेक कर लो, 5 से तो कट होने का चांस ही नहीं है, केवल आप 7 से चेक करो, उसके बाद चेक करेंगे। 7 1 जा 7, नाउ यहाँ से 4 रिमेंस होगा, 41 हो जाएगा। तो आप कहते हैं सर 7 5 जा 35 हो जाएगा, 6 से 61 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 5 से 51 हो जाएगा, ये भी नहीं कट होगा, 7 से भी नहीं। अब हम बात करेंगे 11 से, तो कट ही नहीं हो रहा। 13 से डिवाइड करने पे क्या डिवाइड हो जाएगा, 13 8 जा 104, अगर 111 में 104 यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और ये 1 इसके साथ कॉपी हो जाएगा तो 71। आप कह रहे हैं सर 13 6 जा 13 5 जा 65 होता है, यहाँ 65 फिर 61 कर हो जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। सर ये प्राइम ही है। क्या ये किसी लार्जेस्ट सर ये प्राइम नंबर है। ट्राई करते हैं कुछ और नंबर्स, क्या किसी और नंबर से कट होगा, फिर कहते हैं 17 से कट करके चेक करें। बेटा 17 से अब हम बात कर रहे थे, देखिए 13 से हमने चेक किया तो डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए अब क्या हम 17 से डिवाइड हो जाएगा, इसको चेक करेंगे, तो 17 की डिविजिबिलिटी इसके लिए हमें रूल कोई पता नहीं है, तो डायरेक्ट डिवाइड करके ही चेक करेंगे। और देखिए 17 अगर आप 111 को डिवाइड करो तो 6 टाइम जाएंगे तो 102 आ जाएगा, तो 111 माइनस 102, यहाँ से 9 रिमेंस होगा, और इधर से 1 कॉपी हो जाएगा भाई, ये वाला 1। आप कह रहे हो सर 1 कॉपी करने पे 91 हो गया, कितने टाइम जाओगे, 5 टाइम जाएंगे, 85 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 85, अगेन क्या करेंगे सर, यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 से 61 नहीं होगा। 19 से आप लोग भी ट्राई कीजिए, हो सकता है सर ये प्राइम है। यस सर। सर ये प्राइम है सर। नहीं, ऐसा ही हो ही नहीं सकता बेटा, ये प्राइम नहीं है, किसी नंबर से कटना होगा जरूर, लेकिन हमें लगता है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट नंबर ले रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अभी होगा जरूर, देख लेना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की 19 की बात कर लें। 19 से क्या, 19 6 जा कितना होता है, सॉरी 19 5 जा 95, 111 95 माइनस करते हैं यहाँ से तो 6, और यहाँ से 10 में 1, अब क्या आ जाएगा 161। आप कह रहे हो सर यहाँ से तो अभी 1961, आप कितनी बार जा सकते हो, 152 8 टाइम जाओगे, यहाँ से कितना आएगा 991, नहीं होगा, किसी नंबर से होगा जरूर। 23 से करो, आप लोग ट्राई कीजिए। यस बेटा, तो हमने यहाँ पे चेक किया, ये 41 से ही डिविजिबल होगा। ओके, अब इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, अब 41 नहीं होगा,
यस बेटा 40 Yes, sir. डिवाइड हो जा रहा है तो हम इसको 41 से डिवाइड करेंगे। ओके Yes, sir. और सर how? Yes, sir. चलिए ठीक है, 41 से डिवाइड करने पे आएगा क्या ये भी तो देख लेते हैं। एज ए क्वेश्चन क्या गेन करेंगे इसको चेक करना रहेगा। यहाँ से 41 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइम जाएंगे तो कितने टाइम जाएंगे यहाँ पे 2 टाइम, सॉरी ये 41 to 82. 82 2 times 2 times. यस बेटा। नाउ 111 माइनस 82. 82 इज इक्वल टू 29। यहाँ पे क्या आपका रिमेंस होगा 29, 1 इसके साथ इसका जो साइड में होगा सर 271 से भी होगा। यस बेटा। यस सर। सर 271 से भी होगा और 41 से भी होगा। 291 फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा 291। अब कितने टाइम जा सकते हैं 41 का टेबल रीड करना, इससे अप्रॉक्स उसके टच में हो तो इसके लिए हम 7 टाइम जाएंगे। कितने टाइम 7। यहाँ से आ जाएगा 287। क्या हो जाएगा 287। तो भाई 7 टाइम जाए Yes. यहाँ पे आप कॉपी कर लो 7। अब ये आपका रिमेंस होगा 4 और 1 इसके साथ कॉपी करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्म हो जाएगा 41। अभी 1 टाइम जाएंगे। कितने टाइम जाएंगे 1 टाइम जाएंगे। यस सर। यस बेटा। अब अगेन इसको 41 से ही डिवाइड करेंगे। क्या 41 से डिवाइड होगा नो ये 41 से No. हो रहा है 271। नेक्स्ट किसी हम और इससे लार्जेस्ट जो प्राइम नंबर होगा उससे ट्राई करेंगे अब। ठीक है इसको डिवाइड करके क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 41 आफ्टर 43 उससे चेक कर लेते हैं। ओके क्या 43 के टेबल में 271 लाई करता है भाई। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो अगर ऐसे आइडिया नहीं लग रहा है तो। 7 टाइम जाएंगे 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 लार्जेस्ट हो जाएगा। 28. आप करो सर 5 6 टाइम जा सकते हैं तो नहीं होगा। 43 से भी डिविजल नहीं होगा। 271 Sir 47. 47. यस बेटा। हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। लग पा रहा किससे डिवाइड होगा 271। चलिए इससे लार्जेस्ट नंबर से चेक करते हैं। 271 आपका 47 से डिवाइड करके चेक करें। किसी प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा तो श्योर है और वो भी हमने 41 तक ऑलरेडी चेक ही कर लिया था। 41 से लार्जेस्ट नंबर से ही किसी से डिवाइड होगा। चलिए 47 से सर आई थिंक 271 इज प्राइम। ओके चेक कर लेते हैं। अगर नहीं उठता है तो फिर ये प्राइम ही होगा अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है 47 7 जा और 9 जा कर सकते हैं। सॉरी यहाँ से हम अगर कितने टाइम जा सकते हैं 47 का टेबल मल्टीप्लाई कर लें नहीं जाएगा। यहाँ से आप नहीं होगा। 47 इसके अप्रॉक्स अगर जाना है तो हम कह सकते हैं सर 6 टाइम जाएं तो 6 तो कोई चांस ही नहीं है कि इसका यूनिट डिजिट 1 लाना है ना। 271 है ना तो यूनिट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आएगा नहीं 63 समथिंग फॉर्म होगा। इट मींस देखिए आप इसको चेक कर लेना। मुझे प्राइम है। मुझे लग रहा है सर ये पक्का प्राइम है। डिवाइड नहीं होगा। ठीक है किसी भी नंबर से सॉरी यस किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये एक प्राइम नंबर था तो आप इसको डायरेक्ट 271 से ही डिवाइड करेंगे। ओके यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया 3 से कट कर दिया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ये डायरेक्ट ऐसे 3 3 हो जाएगा। अगेन आप फिर 3 से ही कट करेंगे इसको 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है ना हमने इसको 41 से डिवाइड किया तो 41 से डिवाइड करने पे 271 फॉर्म हुआ। किससे 271। ओके अब डायरेक्ट आप 271 से ही डिवाइड करो बिकॉज ये किसी से नहीं डिवाइड हो। ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है 271 इज अ प्राइम नंबर सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 271। ठीक है यस Yes, sir. Thanks to talk for
यस बेटा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। करना यही तो था हमें, लार्जेस्ट 5 डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। आप इसको राइट करना चाह रहे हो तो 9 5 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे ऐसे तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई दो ही बार 51 मल्टीप्लाई बाय 2 3 multiplied by 3 51 multiplied by 21 yes तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस पॉइंट नंबर S1। अभी हमने इससे पहले आपका K3 डिस्कस किया था। बात करते हैं पॉइंट नंबर K4 की, जिसमें करें इन हाउ मेनी वेज कैन अ नंबर बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कितने तरीके से किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कितने तरीके से भाई? 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन से होते हैं? एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक सिंपल सा फैक्टर मेथड होता है। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने आपको बता ही दिया। फैक्टर मेथड क्या होता है? आप किन्हीं 2 फैक्टर्स की बात करेंगे, उसको अगेन फैक्टराइज करेंगे, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करते जाएंगे और एट द लास्ट जो फॉर्म होगा वो उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा। लेट्स से 27 की बात करो तो आप जानते हो सर 9 मल्टीप्लाइड 27 हो जाता है। लेकिन हम 9 को अगेन करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 थोड़ा सा ध्यान रखा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा सर 27 को हम एक्सप्रेस करना चाहें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 राइट कर सकते हैं। सेम इसको अगेन ब्रेक कर सकते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते तब भी ऐसे ही आता। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते तब भी तो यही ऐसे ही आता है ना। तो आप 2 तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्होंने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन अ नंबर बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इन 2 वेज। कितने तरीकों से भाई? 2 तरीके सर फैक्टर 3 एंड एक लॉन्ग डिवीजन। सर एक लॉन्ग डिवीजन एक फैक्टर मेथड। ओके लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक फैक्टर। यस सर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर मेथड। पॉइंट नंबर S1 की बात करें। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 प्राइम फैक्टर व्हिच आर लेस देन 10। बेटा कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 4 प्राइम फैक्टर होते हैं व्हिच आर लेस देन 10? बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 प्राइम फैक्टर्स व्हिच आर लेस देन 10? बेटा जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 10 से लेस हैं। यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स की बात करना है हमें तब तो 10 से लेस, और हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे। तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट का दो सबसे छोटा होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है
2 3 Yes, जा sir. 6 6 5 सॉरी 2 3 जा 6 6 5 जा 30 एंड 37 जा 210। बेटा आंसर क्या हो जाएगा 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर 210. of which yes having 4 prime factor which are less than 10। यानी ये एक ऐसा नंबर है जिसके 4 प्राइम फैक्टर हैं और वो चारों फैक्टर कैसे हैं 10 से लेस हैं। ओके Yes, sir. Yes. ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट इस ये आपका पॉइंट नंबर S1 मैंने क्लियर किया। अब बात करते हैं S2 की। I can be expressed as the product of two different prime numbers I can be expressed as the product of two different prime numbers. My last digit is 0. In my prime factorization, no number is repeated more than 2 times. I am less than 120. Who am I? बेटा ऐसा ये कह रहे हैं कि मैं जो हूं मुझे आप एक्सप्रेस अगर करना चाह रहे हो तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, यानी दो अलग अलग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस किया जा सकता है। और मेरा लास्ट डिजिट क्या है 0 है, लास्ट डिजिट 0 और मैं किससे लेस हूं। इन्होंने कहा नो नंबर इज रिपीटेड मोर देन 2 टाइम्स और जो भी फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। आई एम लेस देन 120। हु एम आई? तो 120 से लेस जितने भी नंबर हैं 1 बाई 1 करके चेक करेंगे हम। लेट्स से 120 से लेस आपका जो नंबर होगा जिसका लास्ट 110. 110. 110. 110. the number first number the first number ठीक है, the first number after 120 whose last digit be 0 in decreasing order, in decreasing order। बेटा डिक्रीजिंग मतलब उसके नीचे, तो 120 के बाद का जो नीचे वाला नंबर होगा 110 होगा। ठीक है, Yes, sir. अब इसको चेक कर लो क्या Yes, इसमें sir. ऐसा कंडीशन है कि इसके दो ही अलग अलग प्रकार के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं और जो फैक्टर है ना वो 2 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं आंसर होगा। थोड़ा सा क्लास की गरिमा का ध्यान रखिए, कहाँ पे बैठे आप लोग भूल जाते हैं शायद। इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हो 2 5 जा 10 आ जाएगा, देन अगेन 5 ही आ जाएगा। भाई इसको आप कहते हो सर ये 5 से कट हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, सर 11 से कट कर देंगे। बेटा जी इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर आ रहे हैं तो ये तो हमारा नहीं हो सकता आंसर। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर आ रहे हैं, क्या ये आंसर हो सकता है? No, sir. चलो अब हम दूसरे नंबर की बात करें 100। तो सर 100 की बात करें तो इसके तो फैक्टर जो होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसमें 2 5 जा 10 2, अगेन 2 से कट करेंगे 25, अगेन 5 से कट करेंगे 5 और 5 से कट करेंगे 1। बेटा ये तो सारे कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। 100 के अगर फैक्टर्स की बात कर लो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसमें जो फैक्टर्स लाई कर रहे हैं वो 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक 2 है एक 5 है और दोनों मैक्सिमम 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं, यानी दोनों 2 ही बार आ रहे हैं।
और 2 डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं, तो यही तो चाहिए था। व्हाट इज द नंबर? 100। कौन सा नंबर है जिसके 2 डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर हैं और उसके जो फैक्टर्स हैं ओनली मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? तो ऐसा कौन सा नंबर है लेस देन 120? 100। क्या होगा? 100। आपने चेक किया ना यहाँ पे? 100। Yes, sir. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा कह रहे हैं पॉइंट नंबर S3 में जो स्टेटमेंट है फैक्टराइज 32,890, तो इसको तो आप लोग फैक्टराइज करेंगे भाई, लॉन्ग डिविजन Yes, sir. कर लेंगे। कर लेना, ठीक है ना? कर लेंगे। पॉइंट नंबर S4 की बात करें, S4 1729 इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसको भी फैक्टराइज करना है आपको, इसके प्राइम कर लेंगे। फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, तो ठीक है। Yes. अभी इसके अगर किससे फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड होगा ये चेक करना चाह रहे हो? 7 1 8 2 10 9 19, भाई ये किसी प्राइम नंबर से ही कट होगा, 7 से, 11 से और 13 से, ठीक है। ये चेक कर लेना किसी प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर से तो कट होंगे ये सारे, लेकिन किसी लार्जेस्ट प्राइम नंबर से कट होगा, ठीक है। Yes, sir. अब ये बात कर रहे हैं, देखिए चलिए मैं करके चेक ही कर ले रहा हूँ। 1729 ये 7 से क्या कट होगा? बिकॉज 3 से, देखो मैंने 2 3 से चेक कर लिया, 5 से कट होने का कोई चांस नहीं है, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 2 जा 14, 3 रिमेंस होगा 30, कटेगा सर, कटेगा। 7 4 जा 28 और यहाँ से फिर कितना हो जाएगा? 4 से 49, यस 7 से कट हो जाएगा, तो 7 से कट करेंगे। कट होगा 7 से। 2 जा 49 और यहाँ से 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28 और 4 रिमेंस होगा तो 49, तो 7 7 जा 49, क्यों? यही तो होगा। यस सर। आप कह रहे हैं सर यस सर। अगेन क्या 7 से कट होगा? नो बेटा, इस 7 से कट नहीं नो होगा। सर। 11 से 30 नहीं कटेगा। क्या 11 से कट होगा? 11 नो सर। अबे आले बाद में लो। 13 से सर 13 में 32, 13 से 7 4 11 ये कटेगा सर, कटेगा 13 से। 100 से कटेगा। 11 रिमेंस होगा 100 और 17 13 19 1 90। इस तरह से इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1729 के जो फैक्टर्स आए वो 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 19, ये 3 डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। यस सर। यस बेटा, जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात सुनिए, जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं रिमेनिंग एक चीज उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में S5 में, कैन अ प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स बी एन इवन नंबर? गिव 3 एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। करेक्ट, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या एक इवन नंबर हो सकता है? यस सर। सर हो सकता है। यस सर हो सकता है। सर हो सकता है सर। 2 2 3 and 7 2 3 and 7 सर 2 2 into 3 into 5 2 3 and 7 सर हो सकता
सकता है। बेटा जो भी पेयर्स राइट करने, जो भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स के पेयर राइट करना, उसमें 2 को इंक्लूड कर लेना, चाहे जहां 2 अगर रहेगा तो इवन आ जाएगा। यस सर। 2 उसमें रहेगा तो इवन आता रहेगा, उसका Yes, प्रोडक्ट sir. क्या होता रहेगा? इवन, चाहे जो नंबर ले लो प्राइम, लेकिन उसमें 2 एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है? तो उसका जो भी प्रोडक्ट Yes, आएगा sir. वो इवन ही आएगा। इस तरह से आप ध्यान रखिए। तो नाउ लिसन टू मी, अब इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। रिमेनिंग का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है? कर लेंगे। अगर इसमें आप लोगों को डाउट होता है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा बेटा। आज के लिए ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, ओके? यस सर। नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं, ओके? गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। Goodbye.